नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बीपीसीएल का शॉर्ट टर्म व्यू में लेके आया हूँ। बीपीसीएल का चार्ट जो है वो चार्ट एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद एक बाय सिग्नल दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ से 500 से कंटिन्यूस सेलिंग है तो 285 तक 280 तक आया था चार्ट में, और उसके बाद एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा के वो घूम रहा है। तो घूमते वक्त अब तक तो बाय आया नहीं है, इसके लिए वो यहाँ से लेके साइडवेज मोमेंटम दे रहा था। अगर आप देखते हैं तो मैं अपवर्ड एंगल में हमेशा बोलता हूँ कि अगर अपवर्ड एंगल हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो ही बाय करना है। मतलब आप देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा है तो उसका हाई जो है बीच का, उसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। और ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे दो कैंडल का प्रोसीजर है कि फर्स्ट क्लोजिंग आना चाहिए, सेकंड क्लोजिंग आना चाहिए। उस हिसाब से उसका प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो बाय होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे तो अभी ये फर्स्ट क्लोजिंग आज मिल रही है हमको। मैं अभी लाइव मार्केट में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्लोजिंग जो है हमको मिल रही है और कल शायद सेकंड क्लोजिंग भी मिल जावे और उसके ऊपर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ये हमको ऊपर का टारगेट आ जाएगा। तो ऊपर का टारगेट जो है अभी मैं आपको यहाँ पे वापस एक बार मांगता है तो बता देता हूँ कि बाय कैसे आ रहा है। तो ये लो के नीचे ये लो मारा है और हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल जो है ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो उसके बीच में भी ये सब प्रोसीजर हुआ है, ये पूरा साइडवेज हुआ है। देखो आप देखेंगे कि ये हाई के ऊपर तो एक दो तीन तीन बार मार चुके हैं, लेकिन हाई के ऊपर जाने के बाद ये बाय नहीं होता है। पूरी दुनिया हाई के ऊपर जाने के बाद बाय करती है, जो गलत प्रोसीजर है। हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद ही अगर आप बाय करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये बात पक्का है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यही अभी समझो ये यहाँ पे आप देखते हैं ये लो के नीचे ये लो मारा तो हाई का अपवर्ड एंगल, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो छोटी फ्रेम में, ये बड़ा फ्रेम में मैंने आपको बताया, लेकिन छोटी फ्रेम में आपने क्या इधर देखा, तो इधर आप देखेंगे ये फर्स्ट क्लोजिंग आई, सेकंड क्लोजिंग जो है वहाँ पे रुक गया, बाद में नीचे आया। तो ये जो सेकंड कैंडल का जो फंडा है, ये अगर आपको समझ के लेना है तो आप पीछे के वीडियो रेफर कर सकते हो। एक मैंने हाउ टू बाय करके एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप रेफर कर लेना। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये एंगल के ऊपर इसने सेकंड क्लोजिंग दी है। फर्स्ट क्लोजिंग जो है वो रेड है, पर सेकंड जो है ग्रीन है, और अभी थर्ड क्लोजिंग जो है मतलब सेकंड क्लोजिंग ग्रीन आ गई है। अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है एक एक बार और लेट, समझो ये हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये अगर प्रॉपर हम लोग देख रहे हैं तो कल के हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो हमको बीपीसीएल में मिनिमम ये रेट हमको देखने को मिलेगा, वो है 430। तो शॉर्ट टर्म में हमको बीपीसीएल 430 का टारगेट देगा, उसके ऊपर हमको एक 457 का टारगेट मिलेगा। वो कैसे आया, तो ये जो हाई है बीपीसीएल का जो ये 550 का जो हाई है वहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे भी ये हाई रुका, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 550 सॉरी 455 का एक टारगेट आता है। तो 430 और 455 ये दो टारगेट आएंगे, और 455 के ऊपर ये एक्चुअली नया ब्रेकआउट देगा, नया तेजी देगा। तो अभी फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के लिए इतना ही बता रहा हूँ कि 430 और 455 ये दो टारगेट रहेंगे। हाँ, ये अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल में बीपीसीएल ने कैसे काम किया है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट चालू हो गया, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये लो के नीचे, जैसे आप देखो यहाँ से जब ये चल रहा था तभी आपको इतना देखना था कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, उसका बीच का लो टूटा तो ही सेल करना है। ये हाई के ऊपर हाई मारा है, बीच का लो टूटा तो ही सेल करना है। तो यहाँ पे आपको
ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटेगा, जैसे ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद ये लो का जो उसके बीच का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद ही सेल करना है। तो यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो गया था। सेल होने के बाद जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार गोली छूटी है तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा एग्जिट दे दिया और वापस एक बार सेल दे दिया। वापस सेल आने के बाद उसने वो एंगल को क्रॉस कर नहीं पाया और वहाँ से कंटिन्यूस बेसिस पे सेल दे दिया। अभी आप देखेंगे कि सेल आने के बाद आपको एक ही काम करना है, ये सेल तो कंफर्म हो गया, उसके बाद आपको एक ही काम करना है कि अपवर्ड एंगल जो है हर हाई के ऊपर, मतलब ये लो से ये लो टूटने के बाद हर हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डालना है। वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक, जब तक हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल के हाई के ऊपर जब तक भाव नहीं जाता है तब तक बाय नहीं करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ये लो के नीचे ये लो मारा, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, लेकिन अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो गई। उसके बाद आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, आपको अपवर्ड एंगल जो है ये हाई के ऊपर डालना है। उसके बाद ये लो के नीचे ये लो मारा तो आपको ये शिफ्ट करना है ये हाई पे। उसके बाद ये लो के नीचे ये लो मारा, आपको ये यहाँ पे शिफ्ट करना है। जो अभी आप देख रहे हो कि अभी ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्योर बाय आने वाला है। लेकिन एक कंडीशन है, कल के हाई के ऊपर अगर ये जावे तो ही बाय होने वाला है। तो दैट कुड बी द 385 386 ये लेवल हो सकता है, लेकिन हमको 430 का शॉर्ट टर्म टारगेट अच्छा मिलेगा। हाँ, अभी ये केस में अपने पास उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो स्टॉप लॉस जो है अगर आप कैंडल स्टिक से देखते हैं, मैं कैंडल स्टिक से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे ये टाइम एंगल के यहाँ पे ये काम करते वक्त हमको कैंडल स्टिक को अच्छी तरह देखना है। तो ये जब टाइम एंगल क्रॉस हो रहा है तभी ये एक डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना था, पहली बार जब आया था तभी इसने एक छोटा सा डोजी कैंडल बना के नीचे की तरफ दे दिया। तो वैसे ही यहाँ पे अभी एक डोजी कैंडल बनी है और अभी आज जो क्लोजिंग है उसके ऊपर है। तो हमको कोई भी हाल में ये जो कैंडल है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो ये कैंडल का लो जो है वो 170.90 का है, तो आपको कोई भी हाल में 367 का स्टॉप लॉस रखना है। 367 के नीचे गया तो इसको सेल करना है। तो आपको 20 रुपया का स्टॉप लॉस से आपको 50 रुपया या 60 रुपया तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। शायद आप खड़ा रहेंगे तो 460 तक का भी आपको ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड एंगल जो है ये कैसे काम किया है। देखो यहाँ पे जैसे ही इसने लो के नीचे लो टूटा तो डाउनवर्ड एंगल ने यहाँ पे होल्ड किया। जैसे ये हाई के ऊपर हाई मारा है तो लो का डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद ही सेल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे उसने होल्ड किया है। तो वैसे ही अगर आप ना कंटिन्यूस बेसिस पे ये देखते रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा बाय मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हमको बाय के लिए जैसे कि मैंने बताया 380-85 के ऊपर अगर करेंगे तो बेटर रहेगा। 367 का स्टॉप लॉस एक ये ट्रेड के लिए रहने वाला है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये लो के नीचे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये लो के नीचे ये लो मार दिया और ये इसका जो हाई है बीच का हाई क्रॉस होने के बाद ये कैसे मोमेंटम आया है। तो ये जो है ये मोमेंटम अपवर्ड एंगल के ऊपर ही आता है। जैसे हाई क्रॉस होने के ऊपर बाय नहीं करने का रहता है, वो ऑपरेटर का ट्रिक रहता है कि सबको हाई टूटते ही सब लोग बाय करते हैं, तो वो गलत प्रोसीजर है।
हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद ही बाय करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये करेक्ट प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं तो कैसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी हिसाब से जैसे अपवर्ड एंगल के ऊपर ये अगर मूवमेंट आती है तो गोली जैसे छुटती है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, ये एक हमको रूल हमेशा याद रखना है। अभी लास्ट मैंने 3 वीडियो दिए थे। एक वीडियो दिया था बंधन बैंक का बाय दिया था 227 में, आप वीडियो में रेफर कर लेना। और मैंने 265 का एक टारगेट दिया था, 265 का टारगेट उसने अचीव किया। बाद में इसके बाद मैंने IDFC फर्स्ट का एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने 62 के आसपास बाय दिया था और 75 का टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म जो है 100 के आसपास दिया था। तो 75 का शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव करके अभी वो 70-80 79 के आसपास आया हुआ है। IDFC का मैंने एक डाला था, IDFC का टारगेट मैंने 160 के आसपास 150 के आसपास दिया था, वो भी मैंने 93-94 के आसपास डाला था। अभी उसका रेट 105-106 चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के वीडियो में जो डाल रहा हूँ इसकी सीरीज़ अभी आगे मैं बढ़ाते जाऊँगा कि शॉर्ट टर्म में लोगों को बहुत अच्छी तरह इंटरेस्ट रहता है कि भाई जो भी रहेगा ये इसका टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 महीने के टाइम फ्रेम में आपको ये 430 का रेट दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस को आपको यूज़ करना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं आप यूज़ करेंगे तो वापस आप अटक जाएंगे। इसके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करके ही ट्रेड कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।